श्री राम के दिव्य दर्शन के बाद हुआ सबसे बड़ा चमत्कार, आसमान से दिखा अद्भुत नजारा। बोलिए जय श्री राम। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही अयोध्या में पुष्प वर्षा। पीएम मोदी हो गए भावुक। एक तस्वीर देखकर दंग रह गई पूरी दुनिया। वो 84 सेकेंड जब भगवान राम का हुआ आगमन, बजने लगी अचानक सैकड़ों घंटियां, फिर हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। रामलला के दिव्य दर्शन पाते ही अयोध्या में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 84 सेकेंड के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हर राम भक्त की आंखों से आंसू निकल पड़े। शंख और नगाड़ों की आवाज, जैसे फिर से भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। 5 साल के भगवान राम के दर्शन करके हर कोई जय श्री राम बोल उठा। हर किसी की सांसें कुछ देर के लिए रुक गई। राम की प्रतिमा में जैसे ही भगवान राम ने प्रवेश किया, एक चमत्कार हो गया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही आसमान से जब फूलों की बारिश हुई तो पूरी अयोध्या सराबोर हो गई। आसमान से पुष्पों की बारिश और हर किसी के हाथ में घंटी, नगाड़ों से ऐसा माहौल बना कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर कैटरीना कैफ तक, हर कोई अयोध्या राम मंदिर का साक्षी बना। लेकिन अयोध्या में भगवान राम के लिए कलयुग के उस कर्ण के बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश किया जाएगा, दक्षिण दिशा से निकास है। मंदिर में 5 मंडप है, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप नाम रखा गया है। 30 साल पहले पीएम मोदी ने जो कसम खाई थी, जब वो पूरी हुई तो मोदी भावुक हो गए। लेकिन जब आसमान से पुष्प वर्षा हुई तो पूरी अयोध्या का नजारा देखकर पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। लेकिन अब आपको कलयुग के उस दानवीर कर्ण के बारे में भी बता देते हैं, जो राम के लिए सबसे बड़ा दानवीर बन गया है। वैसे तो पूरी दुनिया से भगवान राम के लिए दान आया है, लेकिन दानवीरों की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है मुरारी बापू का। भगवान राम के लिए सबसे ज्यादा दान देकर सबसे बड़ा दानवीर और कलयुग के कर्ण बन गए हैं। 6 दशकों से भी अधिक समय से रामायण का प्रचार प्रसार कर रहे बापू ने कुल 18.6 करोड़ रुपए का दान देकर कलयुग के कर्ण बन गए। 30 साल पहले पीएम मोदी ने कसम खाई थी कि जब भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तभी वो अयोध्या जाएंगे। अब वो सपना पीएम मोदी का पूरा हो गया है और मोदी की वो कसम भी पूरी हो गई है। लेकिन अब आपको उस चमत्कार के बारे में भी बताते हैं, जब भगवान राम के दिव्य दर्शन होते ही अयोध्या में चमत्कार हुआ। शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकेंड था। इसी 84 सेकेंड में भगवान राम ने अपनी इस मूर्ति में प्रवेश किया। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद लोगों के हाथों में घंटियां थी। अमिताभ बच्चन से लेकर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और सचिन तेंदुलकर तक हर किसी के हाथों में घंटियां थी। सभी लोग घंटियां लेकर इंतजार कर रहे थे। 84 सेकेंड में जैसे ही भगवान राम का आगमन हुआ, आसमान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने लगी। हर किसी के हाथों से घंटियां बजने लगी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग भावुक हो गए और पीएम मोदी की आंखें भी छलक पड़ी। भगवान राम के सबसे पहले दिव्य दर्शन पाकर हर किसी को ऐसा एहसास हुआ जैसे राम का फिर से अयोध्या में जन्म हुआ है और हर कोई उसी जश्न में डूब गया है। आज पूरे भारत के लिए तस्वीरें अद्भुत है। आसमान से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने स्वागत किया। शंख और नगाड़ों की आवाज से पूरा अयोध्या गूंज उठा और हर कोई अपनी जुबान से जय श्री राम बोल उठा। कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिखकर आप भी भगवान राम का स्वागत करिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट।